चौथा, पांचवा, छठवा, छठे के बाद फिर छठवा, फिर पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, पहले के बाद फिर पहला, फिर दूसरा, ऐसे 6 अप और 6 डाउन होता है। अभी जो काल चल रहा है ये कौन सा काल है? पंचम काल। उत्तरपणी नहीं है, अवसरपणी है, गिरता हुआ है। इसलिए आप देखिए काल में हर चीज गिरती जा रही है। धर्म भी कम होता जा रहा है, पुण्य भी कम होता जा रहा है, ताकत भी कम होती चली जा रही है, हर चीज डाउन होती चली जाएगी। पहले पिताजी, दादाजी, चाचा जी 7 फुट, 6 फुट, 8 फुट की हाइट के होते थे, अब 5, सवा 5 और उसके बाद भी 4, साढ़े 4 वाले मिलने लगे। अब ये धीरे 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 जब तक पंचम काल आएगा और शुरुआत होगी छठम काल की, तो सिर्फ एक हाथ का शरीर रह जाएगा। कितने? अब आप सोचो एक हाथ का कैसे रह जाएगा? आजकल पुराने मकान देखो तो 25 फुट हाइट के होते थे, 30 फुट हाइट के। लोग कहते थे इतना बड़ा मकान, अब वो 30 फुट के हाइट में 3 मंजिल मकान बन जाते हैं। क्यों घट गया वो? क्योंकि ये काल घटता हुआ काल है। पहले काल का नाम है सुषमा। सुषमा बोलो, आप जोड़ो, बोलो। सुषमा का मतलब हो गया सुख ही सुख। क्या? सुख प्लस सुख यानी डबल सुख। जैसे कोई व्यक्ति सोना लेके आता है और सोने के साथ सुहागा लगा दो तो क्या कहते हैं? सोना, या वैरायटी उसकी आ गई, 24 कैरेट का सोना है ना। तो इसीलिए सोने पे सुहागा क्या हो गया? हाँ, मुनिराज एक 4 महीने के लिए आ रहे थे, 1 महीने कैसे मिल गया? बोनस में मिल गया, और ये लौड़ का महीना बन गया, सावन का। तो ऐसे ही सुषमा प्लस सुषमा, जोर से बोलो, ममता जी बोलो, मतलब डबल सुख। इसमें सुख ही सुख होते हैं। क्या होते हैं? सुख ही सुख होते हैं, दुख नहीं होता, किंचित भी दुख नहीं, मेहनत नहीं, भोग भूमि होती है। कौन सी भूमि? हाँ, इसमें खाना पीना व्यवस्था सब कल्प वृक्षों से होता है। ये जिसमें अपन ने जन्म लिया ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? इसमें अपन को कर्म करना पड़ेगा, तभी अपन को पानी मिलेगा, रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, मकान बनाना पड़ेगा। उस समय तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कल्प वृक्ष थे। कल्प वृक्ष का मतलब पेड़ नहीं होते। क्या? हाँ, पेड़ की आकृति जैसे रहते हैं, लेकिन उसमें हजारों सूर्य चमकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा वो चमकता हुआ पेड़ होता है, ऐसी रोशनी होती है। उसके सामने अपन खड़े हो गए और बोला कि हमें ये सामग्री चाहिए, या मन में सोचा। कल्प का मतलब कल्पना से ही जो चीज मिल जाए उसे कहते हैं कल्प। तो ये जो काल होता है सुषमा, सुषमा काल होता है। कौन सा काल होता है? पहला काल का नाम याद हो गया ना? मैं पूछूंगा अभी तो बताना भी पड़ेगा। दूसरा काल होता है सुषमा, यानी सुख का काल। अब इसमें जो व्यवस्थाएं पहले थी उसमें थोड़ा सा कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। पहले व्यवस्था एक परिवार की एक चूल्हे में थी, अब 2 परिवार हो गए, इसलिए 2 चूल्हा हो गए। अब 2 लोग कमाने लग गए, 2 लोग व्यवस्थाएं हो गई। तो ऐसे ही सुषमा काल की व्यवस्था है कि इसमें व्यक्ति थोड़ा सा कम व्यवस्थाओं के साथ जीने लगा। पहले व्यवस्था इतनी थी, अब व्यवस्था इतनी। क्यों? क्योंकि ये सुखमा काल है। क्या नाम है इसका? सुखमा या सुषमा, दोनों चीज एक ही है। पहले का नाम, अब इसमें ओनली बोर्ड पदम जी क्या रह गया? सुषमा काल। ठीक है ना? अब तीसरा काल का नाम सुनिए, उसका नाम है सुषमा दुष्मा, यानी 75% सुख और 25%। इसका नाम है तीसरा काल। कौन सा काल? तीसरा काल। बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। और 2-3 बार 4 बार जब आप चर्चा करेंगे एक दूसरे से तो आपको इसमें बहुत खुशी मिलेगी, यार हमें इतना बढ़िया नॉलेज मिल गया।
अज्ञान मिथ्या जो चल रहा है ना, ये इसी से दूर होगा तभी सम्यक की प्राप्ति होगी। ठीक है, पहले काल का नाम हाथ जोड़कर बोलिए। दूसरा ओनली फॉर सुषमा। तीसरा सुषमा दुखमा। दुखमा कितने परसेंट और सुखमा 75%। ये तीसरा काल। अब चौथा काल जहां तीर्थंकर जन्म लेते हैं, महापुरुष जन्म लेते हैं, उसका नाम है दुखमा प्लस सुषमा। दुष्मा या सुषमा, दुखमा या सुखमा दोनों चल जाएगा। तो इसमें 75% दुख है और 25% सुख है। क्या नाम है इसका चौथे काल का? दुष्मा सुखमा। कौन सा काल है? अब ये जो पंचम काल है इसका नाम है दुष्मा यानी दुखमा। इसमें क्या है? क्या है मोहन बाबू? दुखी दुख है। अब आप मेरे पास आओ और कहो महाराज हम दुखी हैं, तो मैं क्या कहूंगा? बोलो राहुल भाई। काल का नाम ही दुख है। अगर काल के हिसाब से देखोगे तो ये जो दुख है ये कुछ भी नहीं। अभी हमने वो समय नहीं देखा जब गर्भ से बच्चा जन्म लेगा और माँ बाप उसका भक्षण खा ले। अब सोचिए कितना दुखमा काल आने वाला है। ये तो बहुत पुण्यात्मा जीव हो जो आपका जन्म जल्दी हो गया, मुनि महाराज मिल गए, चिन्हवाणी सुनने को मिल गई, मंदिर बगल में ही है, आराम से चतुर्मास मिल रहा, वर्षा योग मिल रहा। नहीं तो बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी परिवार की नहीं है, कोई तुम्हारे हाथ का नहीं है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कौन सा काल है ये? दुखमा। अभी कुछ भी नहीं है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। पहले एक परिवार था, एक व्यक्ति कमाता था, सारे मिलकर के खाते थे, और आज सब कमाते हैं फिर भी आदमी कर्जे में। क्या में है? कर्जे में नहीं पढ़ पा रहा, फिर ही नहीं हो पा रहा। समस्याएं फिर है। आप जब दिल्ली के साइड जाओ, आप मुंबई के साइड जाओ, मद्रास या कलकत्ता जाओ, पूरा घर कमाता है। लड़कियां भी घर में हैं तो ट्यूशन दे रही हैं, लड़के भी किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, पिताजी भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, वहां भी 60-70 हजार कमा रही है। 3 लाख 2.5 लाख रुपए महीने आने के बाद भी व्यक्ति कह रहा है अरे महाराज जी बहुत परेशान है। क्या? 10 लाख तक खर्चा है। मतलब आकांक्षाएं सीमित नहीं है, बढ़ चुकी है। तो हर चीज में क्या होगी? व्यवस्थाएं गड़बड़। इस काल का नाम क्या है? दुष्मा काल है, दुख है इसमें। अब जो छठम काल आएगा उसका नाम आएगा दुखमा प्लस दुखमा। जैसे सुखी सुख थी, जैसे सुखी सुख था, ऐसे दुख ही दुख हो जाएगा। तो ये 6 काल का नाम बताइए। राहुल भाई बताओ, बेटे को बताओ। पहले सुषमा सुषमा, दूसरा फिर सुषमा, ओनली फॉर सुषमा, फिर सुषमा ज्यादा है और दुख कम है। चौथे काल का नाम? चौथा दुष्मा प्लस सुषमा। दुख 75% है और सुख 25। इसी समय तीर्थंकर जन्म लेते हैं जब दुख ज्यादा होती है, तभी व्यक्ति धर्म की शरण में भागता है। आज कोई परेशान होगा किसी जैसा तो किसके सामने जाएगा अपना दुखड़ा रोने की? गुरु के पास। गुरु यानी धर्म के पास। गुरु नहीं होंगे माई तो कहाँ जाएंगे? भगवान के पास। भगवान नहीं होंगे, गुरु नहीं होंगे, तो फिर क्या करोगे? अपने परिवार के मित्र जन जो तुमसे ज्यादा क्लोज हैं उनसे अपनी बात कह करके शेयर करोगे। ऐसे ही ना, आप देखिए चर्च में जाओ तो वहां भी प्रेयर करने के बाद कॉन्फ्रेंस का एक रूम होता है। ऐसे मुसलमानों में भी अलग से व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे हिंदुओं में पंडित बनाए गए, उनसे बातचीत करिए जिससे आपके अंदर डिप्रेशन की शिकायत खत्म हो जाए। ठीक है ना? तो तीर्थंकर जब आते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है कि इसमें 75 दुख है और 25% सुख है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो तीर्थंकर की सेवा में लग जाते हैं और अपनी नियति ऐसे बना लेते हैं कि अब मोक्ष मार्ग हमारा आगे बढ़ गया। ठीक है ना? तो 5वें काल का नाम क्या है? दुखमा, जिसमें अपन ने अभी जन्म लिया। ठीक है? और वो बहुत अच्छा है कि अभी 2500 वर्ष है
अभी 18,500 वर्ष और है, ना जाने कितनी बार अपना जन्म हो जाएगा। भगवान से कृपा मांगना कि हमारा ऐसे काल में जन्म ना हो जहाँ तीर्थंकर ना हो, ऐसे काल में हो कि तीर्थंकर हो, जिससे हमारा संयम त्याग तपस्या बढ़ जाए। अब अंतिम काल का नाम है दुग्मा दुग्मा। तो इस प्रकार से 6 काल हैं। मैं पढ़ता हूँ, एक बात समझ लेना, हालांकि सब चीज मैंने समझा दी है ना, कल से लिख लेना। काल का प्रभाव अनंत और असत्य है, यह अनादि काल से परिवर्तित होता आ रहा है और अनंत काल तक परिवर्तित होता रहेगा। अपन बदलने वाले, आगे पीछे करने वाले और इधर उधर करने वाले नहीं। हम ये सोचे कि कोई हमारा भविष्य बता दे, क्या भविष्य बता दे और हम उसमें परिवर्तन कर ले, नहीं। जब तक काल लगती, जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ, जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं आएगा, कोई भी तुम्हें कोई बदलने वाला नहीं। इस मिथ्या मानता को अपने अंदर से निकाल देना कि इस कारण से मेरा ये हो जाएगा, नहीं। नैमित्तिक संबंध तो जुड़ सकते हैं, नियोग उपयोग तो हो सकता है, लेकिन किसी का भाग, किसी का पुरुषार्थ काम कभी करेगा जब वो खुद आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। कभी वह उन्नत दिखाई पड़ता है और कभी अवनत। मैंने बताया ना, ऊंचाई पर जा रहा है काल तो उन्नत, और अवनत की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर, 2 प्रकार से होता है। यह उत्थान और पतन का क्रम अनवरत रहता है। ये काल कोई बदलता नहीं कि अपन सोचोगे हर बार चौथाई काल रहे, हर बार पंचम काल रहे, हर बार नहीं। वो अपने समय से आएगा और चला जाएगा और धीरे से समय वापस आ जाएगा। उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे। उत्थान के बाद पतन और पतन के पश्चात पुनः उत्थान। पानी आया, फिर ठंड आएगी, ठंड आएगी, उसके बाद गर्मी आएगी। इस प्राकृतिक को हम चेंज नहीं कर सकते ना, इसी प्रकार काल को भी बदल नहीं सकते। काल चक्र की ये गतिशीलता सदा अबाधित रहती है, इसको कोई रोक नहीं सकता, बाधा नहीं डाल सकता। कई बार आप पिक्चरों में देखो, छोटी छोटी टेलीविजन की वेब सीरीज में देखो कि टाइम मशीन बना लिया उसने और घड़ी को रोक दिया और आगे बढ़ा दिया, पीछे कर लिया। ये इसमें नहीं होता, ये मिथ्यात्व है। क्या है ये? हाँ, और हम अपने बच्चों को यही सब सिखाते हैं, यही सब दिखाते हैं, तो बच्चे इसी चीज को सब कुछ मान लेते हैं। कुछ भी, विज्ञान भी इसके आगे फेल है। विज्ञान भी ही पुस्तकों को पढ़ने के बाद फ्यूचर प्लानिंग करता है। क्या करता है? हाँ, पहले जैन दर्शन है, उसके बाद विज्ञान है। तो घड़ी के कांटे की गति के से काल चक्र की गतिशीलता का सुगमता से समझाया जा सकता है। घड़ी मैंने बताया ना, नीचे और ऊपर। घड़ी की सुइयां जब 12 के अंक से आगे यात्रा करती हैं तो पतनोन्मुख हो जाती है और अधोगति के साथ चलती 6 के अंक पर तो नीचे पहुंच जाती है। तब तक उनकी यात्रा नीचे की ओर बनी रहती है। 6 के अंक पर पहुंचते ही वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, यानी बढ़ते हुए क्रम में आ जाती है। विकास की पराकाष्ठा के 12 अंक तक पहुंच जाती है। तब उपरांत अधोगति काल चक्र के उत्थान पतन की गति में इस प्रकार से घड़ी के कांटों की तरफ से आप समझ लीजिएगा। उत्थान से पतन की ओर जाने वाले काल को अवसर्पणी काल कहते हैं। क्या? जोर से बोलो। अवसर्पणी। फिर से बोलो। कौन से काल को? जो डाउन पे जा रहा है। हाँ, एक अवसर्पणी नहीं, इसको कहते हैं, हाँ, अवसर्पणी काल कहते हैं। इस काल में मनुष्यों की, त्रियंचियों की बुद्धि, आयु, शरीर, ऊंचाई और अनुभव, यानी अंदर से अनुभव आता है ना, अनुभव क्रमशः अवसर्पण अर्थात डाउन जाता जाएगा। मैंने तो बताया ना क्या होगा हर चीज। हमारी आंसू की अम्मा हफ्ते में 1 उपवास कर लेती है, महीने में 3 उपवास कर लेती है, त्याग तपस्या कर लेती है, लेकिन आंसू की सेठानी, क्या नाम है उसका? गुंजन। गुंजन से कहोगे कि तुम उपवास कर लो, बोले नहीं, साल भर में 1 कर पाएंगे, उसमें भी आधा किलो बादाम खा के, 1 किलो मुनक्का खा के, 2 किलो दूध पी के। तो अम्मा कहती
आजकल की बहुएं कुछ करती नहीं है। कि दोस्त बहुओं को मत दो, ये काल का ही प्रभाव। किसका? अब यहाँ बैठे हो, धूप है, तब इसमें क्या कहोगे? अरे कमेटी के लोगों ने एसी और कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं की। अरे तुम बैठे कहां पे हो? धूप में, तो गर्मी तो लगेगी। तो काल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? जैसा एटमॉस्फेयर बना है ऐसे तुम्हारे विचारधारा भी बन गई। अब मंदिर में आते ही परिणाम कितने पूजा पाठ शांति से बैठने के बनते हैं। घर पे आते ही लात गुस्सा लड़ाई झगड़ा, दुकान पे जाते ही बेईमानी, स्कूल में जाते ही पढ़ाई, कमरे में आते ही स्वाध्याय। ये वहां का एटमॉस्फेयर है। क्या एटमॉस्फेयर? जैसा माहौल बनेगा वैसे हमारे विचार बनेंगे। तो इस काल का प्रभाव है। इसी कारण पहले के साधु एक एक हफ्ते का उपवास करते थे। अब उतना नहीं कर पाते तो एक दिन का कर लेते हैं। पहले के साधु जंगल में रहते थे, अब के शहर में रहते हैं। पहले के साधु कम बोलते थे, आज कम बोलने वालों को कीमत ही नहीं। जो ज्यादा बोलता है लोग उसके पीछे भागते हैं। समझ रहे हो? तो ये काल का प्रभाव है। तो आचार्य भगवत कहते हैं इस काल में मनुष्योत्तरंचों की, किसकी? देवता और नारकियों का कोई सिस्टम नहीं है। इससे वहां काल चक्र नहीं चल रहा। वहां जो सिस्टम है वो फिक्स है। ये काल चक्र सिर्फ हमारे अड़ाई द्वीप के चक्कर है। जो जम्बू द्वीप है, जो आसपास के हैं, जो मध्य लोक हैं। कौन लोग? 3 लोग होते हैं, एक ऊर्ध्व, एक मध्य और अधो। अधो का मतलब नरक, मध्य का मतलब अपन जहां बैठे हुए हैं, और ऊर्ध्व का मतलब स्वर्ग। स्वर्ग और नरक एक ही व्यवस्था है, उसमें कोई काल चक्र नहीं चलता। उसमें कोई तीसरा पहला दूसरा नहीं। नरक की व्यवस्था है और स्वर्ग की स्वर्ग। ये सिर्फ मध्य लोक की चर्चा है। तो यहाँ पर मनुष्य और तिरछ ही पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? या आप हो और या फिर छोटे छोटे जीव हैं। तो काल का प्रभाव इन छोटे छोटे जीवों पर और हम पर पड़ता है, क्योंकि इनकी बुद्धि। पहले बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाएंगे। हमारे मोहन बाबू, हमारे करैया पंडित जी, क्या नाम है, बदन सिंह जी, आपके बाबूजी, इनके बाबूजी, जितने लोगों ने पढ़े 8वीं और 5वीं पढ़े हैं, और आज वो 60 सीए को फेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनके माता पिता ने पढ़ाई कराई और बच्चे स्कूल में इतने अच्छे टीचर से पढ़ते थे, ईमानदारी से सब पास हो जाते थे। और आज एक ट्यूशन, हर विषय की ट्यूशन, घर में अलग पढ़ाई, लैपटॉप मोबाइल में अलग पढ़ाई, उसके बाद भी 60-70% बच्चा ला पाता है। यानी पहले बुद्धि कैसी थी और आज के समय की भुलक्कड़ वाली बन गई। 600 कम हो गया। हाँ, तो इसीलिए आचार्य ने कहा कि मनुष्य और तिरछों की बुद्धि, आयु पहले 100+ थी, बीच में 70 हो गई, अब तो 40-50 में फिश आदमी क्या होता है, चला जाता है। आयु, बुद्धि और शरीर की ऊंचाई मैंने बताया ना 7-8 फुट थी, तो घर का दरवाजा 12 फुट का था, अब 5 फुट का है तो दरवाजा 8 फुट का हो गया। अब कुछ दिन में 3-4 फुट के हो जाएंगे तो दरवाजा 5 फुट का रहने लगा। तो आचार्य कहते हैं शरीर के और अनुभव भी। पहले बहुत अच्छे अनुभव से व्यक्ति काम करता था, अब वो अनुभव उनका खत्म सा हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्रमशः अवसरण यानी ह्रास होता चला जाएगा। इसके विपरीत पतन से उत्थान की ओर जाने वाले काल में हमारे हर चीज की, मनुष्यों तिरछों की बुद्धि, आयु, शरीर और अनुभव, ये सब दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते चले जाते हैं। अवसर्पणी काल के आरंभ में उत्सर्पणी काल की समाप्ति तक एक ही चक्र संपन्न रहता है। एक ही चक्र है, 1 2 3 4 5 6 7 6, और 6 के बाद 49 दिन कुवृष्टि, फिर सुवृष्टि, फिर उसके बाद वापस 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 1 के बाद फिर यही वर्षा है ना। यही काल चक्र है उत्थान से पतन का, और पतन से उत्थान का क्रम सतत बना रहता है। यही समय की परिवर्तनशीलता को है। काल चक्र सतत गतिशील है और उसमें परिवर्तन, कभी उत्थान कभी पतन, सदा
अपना स्थान ले लेता है। यही परिवर्तन तत्काल हमारे अनुभव में नहीं आता। जब परिवर्तित परिस्थिति काफी आगे बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है, तभी हम उसका आभास होता है। अचानक से कोई व्यक्ति चेंजिंग करेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब एक साथ 10-20 लोग पहले कुएं से पानी भरते थे, किससे? तो एक व्यक्ति ने क्या किया? बोरिंग कराई। क्या कराई? आपने देखा कि 99-100 लोग पानी भरने जाते थे। हमारी सहेली ममता नहीं आ रही, तो आपने ममता से पूछा, क्या है ममता, तो पानी भरने कुएं में नहीं आ रही? बोले नहीं, हमारे नीरू ने हमारे घर पर बोरिंग लगा दिए, तो जितना चाहिए हाथ से टेंडे और निकाल ली। अच्छा, वो अपने पति के पास गई, माई पवन मामा के पास, काय तो हैंडपंप नहीं लगा रहे, हम बहुत परेशान हो गए। ठीक है, हम लगा देते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 25। अब हर घर में 99 घर में क्या होगी? बोरिंग। तो एकदम से परिवर्तन नहीं हुआ, देखा देखी। क्या? अगर मैं आपको बता दूं पूजा करने की शॉर्ट विधि, क्या? अब आप देखिए, नमोकार मंत्र है, नमो अरिष्टाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपाध्यायाणम, नमो लोहितसावणम। ये आप फेरते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है। आराम से फेरे, जल्दी फेर तो 5 मिनट। अगर मैं आपको कह दूं कि ओम बोलने से हो जाता है नमोकार मंत्र, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले बताओ। बताओ भाई, क्या बोलोगे? ठीक है, समझ गए? शिथिलाचार जल्दी हावी होता है, संस्कार जल्दी नहीं आते, क्योंकि ये काल डाउन वाला है। अगर मैं आपको कहूं कि एक पदम पुराण ग्रंथ आपको पढ़ना है, आपको 1 साल लग जाएगा। वही मैं कहूं कि 10 पेज में पढ़ना है, ये लो, तो तुम सबसे पहले 10 पेज वाला ढूंढोगे, 1 साल वाला नहीं। यही सम्मित शिखर, यही सम्मित शिखर पैदल धीरे 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 4 घंटे में 6 घंटे में पहुंचने की रास्ता है। यही हेलीकॉप्टर रख दिया जाए तो तुम सबसे पहले कहां जाओगे? क्योंकि काल का प्रभाव है, हर चीज शॉर्ट में चाहिए। किसमें चाहिए? प्रमाद से और इजीली मिल जाए। तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार जो आभास होगा वो धीरे धीरे तुम्हें पता नहीं चलेगा और धीरे धीरे सारी चीज हो जाएगी और तुम याद करोगे 100 साल पहले ऐसे था और 100 साल बाद ऐसा हो गया। पहले पानी की कीमत थी, पहले, अब पानी की कीमत नहीं है। अब पानी तो उसे कीमत मांग रहा है। जिस घर में मीठा पानी आ जाता है उस जमीन की कीमत डबल हो जाती है। जिसमें खारा रहता है, नहीं रहता है, उस मोहल्ले में तो पक्षी भी अपना दाना चुगने नहीं जाते। तो महानुभाव इस प्रकार काल चक्र उत्सर्पणी और अवसर्पणी 2 विभागों में विभक्त है। दोनों के 6 उप विभाग हैं। यह घड़ी का उदाहरण भी उपयुक्त है। घड़ी में 12 अंक होते हैं, 6 उपभाग और 6 भाग विभक्त के रूप में रहते हैं। 6 से 12 तक ये सब आपको हमने बता दिया। एक बार रिपीट करो। पहला काल का नाम, हाथ जोड़िए, सुषमा, सुषमा का। दूसरा काल ओनली फॉर सुषमा। तीसरा सुषमा प्लस दुखमा। चौथा दुखमा प्लस सुषमा। चौथा, 5वां दुखमा जिसमें अभी जन्म हुआ है और अंतिम 6वां काल है दुष्मा, दुष्मा। इस प्रकार से 6 काल है। जय बोले महावीर भगवान की। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े।